काल नहीं जो पंचक है जहाँ पर से परे ध्रुव शांति वही नित्य भाषे है वहाँ तो ब्रह्म है तू है वही कुतली नहीं तू मात की गुणशील से तू है परे चिंता तुझे जाना किसी कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपदो प्राप्ते प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम यं शैवासमुपासते शिवेति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धाः बुद्धैति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा अहेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यम् ईशं हरिम् शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां बिभ्रतीं पद्मासने संस्थितां
वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। चतुर्मुखमुखाम्भोजो वनहंस वधूर्मम मानसे रमतां नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरो पुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। अक्षसूत्राङ्कुशधरा पाशपुस्तकधारिणी मुक्ताहार समायुक्ता वाचितिष्ठतु मे सदा। कम्बुकण्ठी सुताम्रोष्ठी सर्वाभरणभूषिता महासरस्वती देवी जिह्वाग्रे सन्निविश्यताम्। या श्रद्धा धारणा मेधा वाग्देवी विधिवल्लभा भक्तजिह्वाग्र सदना समाधिगुणदायिनी। नमामि यामिनी नाथ लेखालङ्कृतकुन्तलाम् भवानीं भवसन्ताप निर्वापणसुधानदीम्। यः कवित्वं निरातङ्कं भुक्तिमुक्ति च वाञ्छति सोऽभ्यर्चैनां दशश्लोक्या भक्त्या स्तौति सरस्वतीम्। तस्यैवं स्तुतो नित्यं समभ्यर्च्य सरस्वतीम् भक्तिश्रद्धाभियुक्तस्य षण्मासात् प्रत्ययो भवेत्। ततः प्रवर्तते वाणी स्वेच्छया ललिताक्षरा गद्यपद्यात्मकैः शब्दैः अप्रमेयैर्विवक्षितैः। अश्रुतो बुध्यते ग्रन्थः प्रायः सारस्वतः कविः इत्येवं निश्चयं विप्रा साहोवाच सरस्वती। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं सरस्वत्यै नमः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तञ्चौटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोते शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वयेतो ब्रह्मणा पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् माङ्गलिकौ उभौ। ॐ तत्सत् परब्रह्मणे नमः।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण कारण करुण करुणा वरुणालय, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म, सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, सर्वाधार सर्वाधिष्ठान। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान मेरे परम कल्याण का उपाय बतावें, अर्थात जिससे आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति हो, नित्य सुख शांति की प्राप्ति हो, मृत्यु की निवृत्ति हो, अमृतत्व की प्राप्ति हो। वह तत्व आप बतावें। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन सावधान मन से श्रवण करो। देहि नित्यम अबध्योयम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम शोचितुमर्हसि। अर्जुन संसार में दो ही पदार्थ हैं, एक तो देह है जो दिखाई पड़ता है, और इस देह के भीतर दूसरा देही है। वो दिखाई तो नहीं पड़ता है किंतु देखता है, और देह दिखाई पड़ता है पर देखता नहीं है। जो देही है वो सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा है, जीवात्मा है, और देह के जो बाहर पर पूर्ण है वो परमात्मा है। तो अर्जुन मैं ही बाहर परिपूर्ण परमात्मा हूँ, और सब देहों के भीतर मैं ही बैठ के देखता हूँ, इसलिए मैं ही जीवात्मा हूँ और पूर्ण हूँ, अखंड हूँ। इसलिए आत्मा स्वभाव से ही सच्चिदानंद स्वरूप है। सत है इसलिए कि उसका जन्म मरण होता ही नहीं। चिद है इसलिए कि अखंड ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, आदि अंत रहित आनंद का सिंधु है। इस स्वभाव से ही तो जीव का माने हमारा तुम्हारा अपना स्वरूप सच्चित आनंद आत्मा है। अब रहा जो देह है, देह का धर्म ये है जो जिस वर्ण में हो, आश्रम में हो, पद अधिकार में हो, उसका धर्म देह को पालन करना चाहिए। परंतु अपने देही स्वरूप को अलग ही हमेशा जानते रहना चाहिए। देही में कर्म नहीं है, वो दृष्टा मात्र है, और देह में कर्म है परंतु देखता नहीं है। तो देह में तो कर्म रहेंगे ही, क्योंकि ये प्रकृति का कार्य है। प्रकृति में सब कर्म होते हैं। देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण ये सब प्रकृति का कार्य है, इसलिए प्रकृति में सब कर्म होते हैं, और आत्मा में कोई कर्म नहीं होता। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी, नव द्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कार्यं। ये नौ द्वार के पुर माने शरीर में देही आत्मा रहता है, न कुछ करता है और न कुछ करवाता है, सुखपूर्वक दृष्टा साक्षी बनकर के स्थित रहता है। तो देही में कुछ भी कर्म नहीं। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकशेषे प्रभो, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। जो प्रभु है, परमात्मा है,
न कर्तृत्वम और न कर्माणि, न कर्तृत्व की रचना वो करता है और न कर्मों की रचना करता है, और न लोकस्य सृष्टि प्रभु, और न लोकों का ही सृजन करता है परमात्मा। फिर ये कैसे जगत बन जाता है? स्वभावस्तु प्रवृत्ति। अर्जुन, ये स्वभाव माने अपने आप, स्वयं भवति इति स्वभाव। स्वभाव, स्व माने स्वयं, भाव माने भावति, अपने आप ही होता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इसको स्वभाव कहते हैं। दृष्टा आत्मा तो देखता ही है ना जागृत स्वप्न सुषुप्ति का, करता तो है नहीं, क्योंकि आत्मा में कर्म नहीं है। तो सुषुप्ति तो अपने आप आ गई। अर्जुन, हमने और न तुमने इस सुषुप्ति को, निद्रा को बुलाया तो नहीं। तो निद्रा तो सज्जनों अपने आप आती है, हम देखते हैं खाली। निद्रा को न बुलाते हैं, न भगाते हैं, न बनाते हैं, न मिटाते हैं। अपने आप निद्रा आ जाती है। हम देखते हैं कि रोज निद्रा आ जाती है, और फिर निद्रा से अपने आप स्वप्न हो जाता है। हम आप लोग स्वप्न भी नहीं बनाते हैं, देखते जरूर है स्वप्न को, क्योंकि चेतन आत्मा है, ज्ञान स्वरूप है। स्वप्न नहीं देखता, पर हम देखते हैं। और फिर अपने आप ये जागृत का जगत हो जाता है। तो न हमने जागृत का जगत बनाया, न स्वप्न बनाया, न निद्रा को बनाया। ये सबको अनुभव सिद्ध है कि हम बनाते नहीं किसी को। ये रोज आते हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति। अर्जुन, इसी को माया भी कहते हैं। माया अपने आप आती है, अपने आप चली जाती है। और हम देखते हैं कि रोज आती है, रोज जागृत अवस्था होती है, फिर स्वप्न भी होती है, और सुषुप्ति में जागृत स्वप्न दोनों लीन हो जाते हैं। तो ये कार्य कारण रूप अर्जुन प्रकृति है, ये माया है, और इसी में देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण है। जागृत स्वप्न के शरीरों में है ना, देह भी, इंद्रियां भी, मन बुद्धि प्राण। तो कर्म भी इसी में। आत्मा में तो कोई इंद्रियां नहीं है, न मन बुद्धि है, न प्राण है। इसलिए साक्षी चेता केवलो निर्गुण। हमारा तुम्हारा आत्मा तो केवल साक्षी चेतन है और निर्गुण है, गुणातीत है। गुण भी माया के प्रकृति के किए हुए। सत्वम रजस तमेति गुणा प्रकृति संभवा। सत्व रज तम, ये तीनों गुण अर्जुन प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। इसलिए अर्जुन, ये प्रकृति में तो कर्म रहेंगे ही, ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। शरीर तो सबके बराबर है ना, शरीरों में तो सबके देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण। शरीरों में तो कर्म रहेंगे ही। स्वरूप से कर्मों का त्याग तो हो नहीं सकता है, क्योंकि प्रकृति में है, और आत्मा में कोई कर्म है नहीं। इसलिए सारे कर्म प्रकृति में है। तो अर्जुन, देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों से तुम्हारा शरीर क्षत्रिय का है, तो तुम क्षत्रिय का कर्म करो। क्षत्रिय का कर्म यही है कि प्रजा की रक्षा के लिए जो प्रजा को सताते हों, दुख देते हों, चोर, बदमाश, डाकू, लुटेरे, कत्ल करने वाले, उनको दंड देवे। प्रकृति ने तुमको क्षत्रिय का शरीर दिया,
तो तुमको प्रजा के पालन के लिए, दुष्टों को दंड देने के लिए युद्ध तो करना ही पड़ेगा। यद्यपि युद्ध में हिंसा बहुत होती है, परंतु उन दुष्टों को तो दमन करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो नहीं मारे जाएंगे तो प्रजा को सताएंगे। इसीलिए क्षत्रिय के लिए एक धर्म बताया। और मैंने भी क्षत्रिय घर में जन्म लिया, इसलिए मैं भी दुष्टों का दमन करता हूँ, साधु ब्राह्मणों की रक्षा करता हूँ। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्जुन, साधु ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, दुष्टों के दमन करने के लिए युग युग में मैं अवतार लेता रहता हूं। और मैं माया से अवतार लेता हूं, सचमुच में तो अजन्मा हूं, मेरा जन्म नहीं होता है, पर माया से जन्म हो जाता है। माया एक जादू है, इच्छा शक्ति है, संकल्प शक्ति है। बस इच्छा करता हूं और मेरा शरीर बन जाता है। और जब साधु ब्राह्मणों की रक्षा हो जाती है, दुष्टों का दमन हो जाता है, तब इच्छा करता हूं तो मेरा शरीर अंतर्धान हो जाता है, फिर नहीं रहता है। क्योंकि जिस काम के लिए अवतार लिया वो काम पूरा हो गया। पर मेरा अवतार अर्जुन माया से ही होता है। माया से माने सचमुच में नहीं होता। सचमुच में तो अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन। सचमुच में तो मैं अजन्मा हूं, आज हूं, अविनाशी हूं, पर मेरा जन्म माया से होता है। तो जो माया से होता है वो सत्य नहीं हुआ करता है, माया भी सत्य होता है। जैसे योगी माया से बहुत रूप धर लेता है, तो उसके बहुत रूप सिंह बन जाए, व्याघ्र बन जाए, आकाश में बाग बगीचे लगावे, कुटी बनावे, निराधार आकाश में, तो वो योगी की माया है, योग माया है, वो सत्य नहीं होती है। ऐसे ही अर्जुन में माया से अनेक रूप धरता हूं। अहम स्त्री अहम पुमान, मैं ही स्त्री बन जाता हूं, मैं ही पुरुष बन जाता हूं, मैं ही विश्व रूप धारण कर लेता हूं, विश्व विराट रूप धारण कर लेता हूं। तो ये सब मेरी एक माया है, जादू है। जादूगरों का भी जादूगर। आप जानते हो जादू जो है एक चमत्कार है। ये सब मुझे परमात्मा का चमत्कार है संसार, सो सत्य नहीं है, देखने का है। देखने का एक आनंद है। जादूगर की जादूगरी लोग खड़े होकर देखने लगते हैं। सब लोग जानते हैं कि ये झूठी है, तो भी विनोद मात्र देखने लगते हैं। ऐसे ही ज्ञानी लोग भी ये मेरी माया को, मेरी जादू को देखते हैं, परंतु सत्य नहीं मानते हैं। सत्य देखने वाला है, क्योंकि जादू तो थोड़ी देर रही फिर गायब हो गई, तो देखने वाला तो हमेशा रहता है। तो दृष्टा आत्मा तो सदा रहता है। ये माया तो जागृत की माया स्वप्न में नहीं रहती, स्वप्न की माया सुसुप्ति में नहीं रहती। ये जो सुसुप्ति है ना, यही जादू है, यही माया है, यही प्रकृति है। देखो इसका सुसुप्ति का चमत्कार, कैसे जागृत स्वप्न का संसार बना देती।
हम आप लोग तो देखने वाले ही हैं, करते तो कुछ नहीं है। ये निद्रा का चमत्कार देखते हैं, रोज बनता बिगड़ता है संसार। इसलिए ज्ञानी जन इस दृश्य संसार में मोह ममता नहीं करते। स्त्री पुत्र मित्र शत्रु ये सब सपने में जैसे बन जाते हैं तैसे जागृत में बनते, सुसुप्ति में रोज लीन भी हो जाते हैं। अर्जुन ये खेल है, तमाशा है, ये राम लीला है, ये रास लीला है, ये महाभारत की लीला है। इसलिए इस लीला क्षेत्र में अर्जुन शरीर है तो अपने धर्म का तुम पालन करो और निष्काम भाव से धर्म का पालन करो। कर्म करो परंतु कर्म के फल की चाहना न करो। इस प्रकार से कर्म करो। इस प्रकार से कर्म, निष्काम कर्म का फल ये होता है कि वो बंधन नहीं देता जीव को, सकाम कर्म बंधन में डालता है। स्त्री पुत्र धन के लिए और देह में अहमता ममता करके जो कर्म किए जाते हैं वो बंधन कारक होते। अपने चेतन स्वरूप आत्मा को जावे भूल और इन शरीर को सच्चा मान के इसी में अहम भाव कर ले कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं। इसी को अपना स्वरूप मान बैठे जो मेरी माया से बने। अर्जुन उसको बंधन होता है, देह में अहमता करता है और देह के संबंधियों में ममता करता है। जबकि अपना देह और दूसरे जिनमें ममता कर रहा है उनके देह सब मेरी माया से बनते। जीव तो बनाता नहीं है, मेरी माया है उससे बनते हैं। जीव तो देखता है खाली। तो अर्जुन बंधन का कारण तो यही होता है। इसलिए देहों में अहमता ममता न करके केवल अपने धर्म का ही पालन करना चाहिए। इसको निष्काम कर्म कहते हैं। त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुनो निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेमयात्मवान। अर्जुन ये संसार त्रैगुण है, जो तीन गुणों से बने उसको क्या कहते हैं? त्रैगुण। और तीन गुण किससे बने हैं? माया से, प्रकृति से। सत्वम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम्। अर्जुन सत्व रज तम ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न भय। तीनों गुणों का कार्य सब शरीर है, देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राणम है। इनमें जो अहमता ममता कर लेता है अर्जुन, तो वही जीव माया के बंधन में बंध जाता है। और जो अपने को दृष्टा साक्षी जानता रहता है वो माया के बंधन में कभी नहीं आता। उसको माया बंधन में छू नहीं सकती। माया अपने को दृष्टा साक्षी माने, स्त्री पुरुष ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं माने, भीतर से यही जानता रहे और ये प्रकृति से बने हैं शरीर, इनमें सब कर्म होता रहेगा। ये कर्म कोई ज्ञानी का बंधन नहीं करता और ज्ञान भी कर्मों का बाधक नहीं होता। ज्ञान तो खाली कर्मों का दृष्टा है और कर्म भी ज्ञान को छूते नहीं है, इसलिए बंधन नहीं करते। इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानी भी व्यास वशिष्ठ आदिकों ने भी कर्म किया है, उनको कोई कर्मों का बंधन नहीं। भगवान राम कृष्ण ये सब कर्म करते हैं पर कर्मों का कोई बंधन नहीं, क्योंकि अपने को सच्चिदानंद घन आत्मा जानते हैं।
इस प्रकार से अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर के अर्जुन मामनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण माने अपने आप को सच्चिदानंद स्वरूप जानते हुए और युद्ध कर, तुझे कोई किसी प्रकार का कर्म का बंधन नहीं होगा। निश्चय गुण हो भवान अर्जुन, तुम निश्चय गुण हो जाओ, माने देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों से परे अपने आत्मा को जानो, क्योंकि इनके तुम सबके देखने वाले हो, तो तुम देह इंद्रिय मन बुद्धि कदापि नहीं हो सकते। निश्चय गुण हो, निर्द्वंद्व, सर्दी गर्मी भूख प्यास मान अपमान इनसे रहित हो जाओ। निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ और हमेशा अपने स्वरूप में स्थित रहो। आत्मवान निर्योगक्षेम और योगक्षेम की चिंता ना करो। शरीर निर्वाह के लिए जो कर्म किए जाते हैं कि शरीर के लिए अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए, आवास चाहिए, तो भगवान कहते हैं इनकी चिंता तुम ना करो, इनकी चिंता ईश्वर करेगा। जिसने ये संसार बनाया है अपनी माया से, वो प्रकृति करेगी। प्रकृति माया माता है, उसकी चिंता वो माता करेगी, तुमको क्या परवाह है। निर्योगक्षेम आत्मवान, तुम तो अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहो। न हम मनुष्यो न च देव यक्षो न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो भिक्षुर्न चाहम निज बोध रूपा। अपना जो साक्षी चेतन स्वरूप है अर्जुन, सो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी नहीं है। न यक्ष है, नर है, न किन्नर है, न देव है, न दैत्य है। सब में है, सबको देखता है, सबसे अलग है। निज बोध रूप। निज स्वरूप कैसा है? बोध माने ज्ञान स्वरूप, दृष्टा रूप। तो अपने दृष्टा स्वरूप में स्थित होकर के और दृश्य इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों से सब कर्म करो। तुम्हें किसी प्रकार का कर्म का बंधन नहीं होगा। कर्म का बंधन तभी होगा जब तुम देह में अभिमान करोगे। ब्राह्मणों हम, क्षत्रियो हम, वैश्यो हम, शूद्रो, स्त्रियों हम, पुरुषों हम, ऐसा जो अभिमान करोगे तो तुम्हारे ऊपर, जब तुम मानोगे कि मैं ब्राह्मण हूं, तो ब्राह्मण का कर्म तुम्हारे ऊपर लागू हो जाएगा। तुम मानोगे मैं स्त्री हूं, तो स्त्री का कर्म तुम्हारे ऊपर लागू हो जाएगा। तुम मानोगे पुरुष हूं, तो पुरुष का कर्म लागू हो जाएगा। और जब जानोगे देह इंद्रिय मन बुद्धि ब्राह्मण शक्ति वैश्य स्त्री पुरुष का मैं दृष्टा हूं, तो कर्म तुम्हारे ऊपर कभी स्पर्श भी नहीं करेगा। तो अपने स्वरूप में स्थित हुए और देह इंद्रिय मन बुद्धि से प्रकृति का कर्म जान करके कर्म को करो, तो कोई बंधन नहीं होगा। तो व्यवहार और परमार्थ सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा है, और व्यवहार सब ये प्रकृति में है, देह इंद्रिय मन बुद्धि में। न व्यवहार परमार्थ का बाधक है और न परमार्थ व्यवहार का बाधक है। दोनों के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग रास्ता है। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।